हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी कोटा क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिमेट्री यानी कि सममिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सिमेट्री यानी सममिति से हमारा मतलब है यह जीवों को शेप प्रोवाइड करती है और इसके सिमेट्री के माध्यम से हम जंतुओं की आकार के बारे में समझ सकते हैं। तो सिमेट्री के आधार पर हम जंतुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। पहले अगर हम बात करें सिमेट्रिकल एनिमल्स के बारे में तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी जंतु को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो वह ऐसा जंतु सिमेट्रिकल यानी कि सममित कहलाता है। यानी कि अगर हम सममिति को परिभाषित करें, सिमेट्री को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं दैट सिमेट्री इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ body parts and on the basis of which the animal may be symmetrical or asymmetrical. Then अगर जंतु को दो बराबर भागों में अगर नहीं बांटा जा सकता है तो ऐसे जंतु को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो दो तरह की कैटेगरी यहाँ पर होती है एनिमल्स की। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड द सेकंड इज एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल जंतु जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कुछ स्पंज सामान्यतः होते हैं जो कि डेमोस्पंजी में पाए जाते हैं और उनका शरीर की आकृति असममित होती है, यानी कि उन्हें किसी भी तरह से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम सममित जंतुओं की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्फेरिकल सिमेट्री यानी कि गोलीय सममिति। गोलीय सममिति हम समझ सकते हैं जैसा इसका नाम है, गोला यानी कि एक राउंड शेप अगर बॉडी है तो उसको हम किसी भी अगर केंद्र से गुजरते हुए किसी भी रेखा के द्वारा अगर काटेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे एक बॉल होती है, अगर उसको बीच में से केंद्र से गुजरती हुई रेखा से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाएगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिमेट्री दैट इज स्फेरिकल सिमेट्री। और कई अनगिनत प्लान्स होते हैं जिनके द्वारा इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन वो प्लान मध्य रेखा से गुजरता हुआ होना चाहिए, यानी कि उस जंतु के केंद्र से गुजरते हुए होना चाहिए। और इस तरह की स्फेरिकल सिमेट्री सामान्यतः यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स में पाई जाती है। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उसमें दूसरे अन्य प्रकार की सिमेट्री यानी कि सममिति पाई जाती है। गोलीय सममिति यानी कि अगर गोलाकार जंतु है तो उसमें गोलीय सममिति पाई जाएगी और केंद्र से गुजरती हुई किसी भी रेखा के द्वारा उसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी सममिति सामान्यतः यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स यानी कि जैसा कि हम प्रोटोजोआ में देख सकते हैं। नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री की हम बात करेंगे जो कि ज़्यादातर जंतुओं में पाई जाती है। पहले हम रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ डायग्राम से हम देख सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री में जो मेन बॉडी एक्सिस होता है उससे गुजरता हुआ कोई भी प्लेन उसे दो बराबर भागों में बांट सकता है। मेन बॉडी एक्सिस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मेन बॉडी एक्सिस से गुजरता हुआ कोई भी प्लेन उसे दो बराबर भागों में बांट सकता है। जैसे हम बात करें हाइड्रा के बारे में हम सभी जानते हैं, तो उसमें जो मेन बॉडी एक्सिस है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, तो उसे अगर वर्टिकली अगर हम काटेंगे तो सेंटर से गुजरती हुई कोई भी वर्टिकल प्लेन उसे दो बराबर भागों में बांट देगी। सो दैट इज रेडियल सिमेट्री। और इस तरह की सिमेट्री
सामान्यतः सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा फाइलम में पाई जाती है। दूसरा अगर हम बात करें बायलैटरल सिमेट्री, यहाँ पर हम देख सकते हैं बायलैटरल सिमेट्री, एक फ्रॉग का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्री, ये प्लैटिहेल्मिन्थस से स्टार्ट होकर के सभी हायर एनिमल्स में पाई जाती है, इवन इन कॉर्डेट्स एंड ह्यूमन आल्सो। इसमें एक ही सिंगल प्लेन होता है, और वो कौन सा प्लेन होगा? द प्लेन, सिंगल प्लेन थ्रू द एंटीरियर पोस्टीरियर मिड लाइन, एंटीरियर पोस्टीरियर मिड लाइन, यानी यू कैन से दिस एंटीरियर पोस्टीरियर मिड लाइन, ये एक प्लेन है जिसके द्वारा कि जंतु को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। तो इस तरह से हम रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री के बारे में समझ सकते हैं। रेडियल सिमेट्री में मेन बॉडी एक्सिस से गुजरने वाला कोई भी प्लेन जंतु को दो बराबर भागों में बांट सकता है, जबकि बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ सिंगल मीडियन प्लेन होता है, जो कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर लाइन के थ्रू गुजरता है, और वही दो लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में एनिमल को डिवाइड करता है। जैसा हमने अभी डायग्राम के माध्यम से समझा, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक मेन एक्सिस के अराउंड अरेंज होते हैं, एक सेंटर के अराउंड अरेंज होते हैं, लाइक ए फ्लावर, जैसे एक फ्लावर होता है उसकी तरह। जैसे हाइड्रा में हमने देखा है कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, उसके चारों तरफ जो उसका एंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम मैन्यूब्रियम कहते हैं। हालांकि इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों नहीं होते हैं, रेडियल सिमेट्री जब होती है उसमें एक ही पार्ट होता है, वहीं से इंजेक्शन होता है और वहीं से इंजेक्शन भी होता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर की अगर हम बात करेंगे तो वो बायलैटरल सिमेट्री में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उससे टेंटाकल्स निकले होते हैं, वो सभी दिशाओं में निकले होते हैं, लाइक ए फ्लावर पेटल्स। और इस तरह की सिमेट्री सिलेंट्रेटा के साथ साथ टिनोफोरा में भी पाई जाती है, और साथ ही साथ इकाइनोडर्मेटा में भी एडल्ट्स जो होते हैं उनमें पेंटारेडियल सिमेट्री पाई जाती है। निडेरियंस में तो पाई जाती है ये टिनोफोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, साथ में निडेरिया इसको हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं, इकाइनोडर्म्स में पेंटारेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टिनोफोर्स में बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन निडेरिया में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब यही है कि मेन बॉडी एक्सिस से गुजरती हुई कोई भी प्लेन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। इसके बाद हम बात करें कि रेडियल सिमेट्री में जो होता है डिवीज़न टू इक्वल हाफ्स में होता है, और मेन बॉडी एक्सिस का हमें ध्यान रखना होना चाहिए, उसके थ्रू लाइन प्लेन जरूर पास होना चाहिए, तभी वो रेडियल सिमेट्री होगा। और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उसमें हायर लेवल का यानी कि मॉडिफाइड रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, यानी कि उसमें किसी भी प्लेन से अगर आप काटेंगे मेन बॉडी एक्सिस से गुजरते हुए तो वो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा। उसमें देखना होगा कि कुछ ही प्लेन्स होते हैं, फ्यूअर प्लेन्स आर देयर इन इकाइनोडर्म्स व्हिच कैन डिवाइड द एनिमल इनटू इक्वल पार्ट। जैसे हम स्टारफिश की बात करें तो उसमें 5 आर्म्स होती हैं, तो हम कहीं से भी अगर उसको काटेंगे सेंटर से गुजरती हुई लाइन से तो 2 आर्म्स तो दोनों तरफ आ जाएंगी, लेकिन एक आर्म्स जो होंगी वो आधी आधी दोनों हाउस में आएंगी। तो इस तरह से उसको डिवाइड हमें करना होगा। देन अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो इस जो जिन जंतुओं में पाई जाती है वो ज़्यादातर जंतु या तो सेसाइल होते हैं, जैसे हम स्ट्रेंस की बात करें साइफा वगैरह, तो वो सेसाइल एनिमल्स होते हैं। जबकि या कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो वाटर करंट्स के साथ तैरते रहते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि सभी डायरेक्शंस में इक्वली मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने बताया कि जो इसमें जो बॉडी पार्ट्स अरेंज होते हैं मैन एक्सिस से अरेंज होते हैं, और अराउंड द मैन एक्सिस होते हैं, चारों तरफ होते हैं, लाइक ए फ्लावर पेटल। तो सभी दिशाओं में उसके मूवमेंट करने के बराबर चांसेस होते हैं। जैसे स्टारफिश की हम बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकती है, हाइड्रा इसी तरह से किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन नहीं हो सकती। सो दे कैन इक्वली मूव इक्वली वेल इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करें बायलैटरल सिमेट्री की। तो बायलैटरल सिमेट्री जो होता है वो हमने जैसा कहा कि एक ही मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होता है जिसके द्वारा कि एनिमल को दो इक्वल पार्ट्स में, जिसे हम लेफ्ट एंड राइट हाफ कहते हैं, उसमें डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें एक एंटीरियर एंड होता है, डिस्टिंक्ट एंड होता है, और पोस्टीरियर एंड होता है। इसी से हम एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करना पहचानते हैं। और
एंटीरियर पार्ट बॉडी को लीड करता है और पोस्टीरियर पार्ट उसको फॉलो करता है। तो बायलेटरल सिमेट्री में जो दोनों हाफ होते हैं, इक्वल हाफ होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हाफ जिसको हम बोलते हैं, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और एक सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो कि मिड लाइन ऑफ इट्स बॉडी के थ्रू पास होता है, उसी से दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा। और जैसे जंतु मूव करेगा तो वो एंटीरियर साइड जो होगा, हेड जिसे हम कहते हैं, जिसमें सेफेलाइजेशन होता है, वो उसको आगे की ओर मूव करता है, पूरी बॉडी पीछे की ओर उसकी मूव होती है। इसमें अगर हम बात करें तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस भी होती हैं। यानी डॉर्सल सरफेस जहाँ पर एनिमल की अगर हम बात करें तो जो सरफेस, अगर हम ऐसा कहें कि जो सब उसका सबस्ट्रेटम होता है, यानी कि जो आधार होता है जिस पर जंतु है, तो वहाँ पर जो उसको टच करता है वो वेंट्रल पोर्शन होगा और जो ऊपर की ओर होता है वो डॉर्सल साइड होगा उसका। तो जिन जंतुओं में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उनमें एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड भी पाए जाते हैं, और दूसरा उनमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस भी पाई जाती है। इनमें एंटीरियर एंड की जो पहचान होती है वो सेंसरी ऑर्गन्स के एक्यूमुलेशन के थ्रू होती है, यानी कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर एंटीरियर साइड पर, एंटीरियर एंड पर ही होते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि सेफेलाइजेशन, यानी कि हेड उस जंतु का होता है एट द एंटीरियर एंड ऑफ एनिमल, और सेफेलाइजेशन जिन जंतुओं में पाया जाता है उनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतुओं में असमितता हो सकती है, यानी कि असमित जंतु हो सकते हैं। अगर जंतु सम्मित है तो वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल हो सकता है, यानी गोलीय सम्मित हो सकता है, रेडियल सिमेट्रिकल हो सकता है, रेडियल से यानी कैरियर सम्मित हो सकता है, और साथ में वो रेडियल अगर सिमेट्री है तो सिंपल रेडियल सिमेट्री हो सकती है, या टिनोफोरा में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसमें दो ही प्लेन्स के थ्रू उसको इक्वल पार्ट्स में काटा जा सकता है। पेंटा रेडियल सिमेट्री जो कि एकेनोडर्म से पाई जाती है, यानी कि स्पेशल कुछ प्लेन्स होते हैं जिनके थ्रू जंतुओं को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो को बनाने में हमने जो रेफरेंस लिया है लाइफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी के 9th एडिशन से लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स की सिलोम के बारे में, यानी कि देह गुहा जिसे हम प्रगुहा भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द